वेलकम माखन भैया। और सभी वीडियो ऑन रखना भैया, हनुमान चालीसा पे बोलेंगे, बहुत हनुमान चालीसा के विषय में बातें बता रहे हैं, प्लीज सभी वीडियो ऑन रखना। वेलकम भैया। नमस्कार, जय हनुमान, जय श्री राम। पिछली बार हमने हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई पर बात की थी। आज उससे आगे बढ़ते हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुनरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई रेहु क्लेश विकार। पिछली बार का अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमरिन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों का, दोषों का अब इसके अपन एक एक शब्दों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले बात वो लिखते हैं, मैं आपको सुमरिन करता हूँ। इस सुमरिन करने में बहुत आप दिन भर जिनको सुमरिन करते हैं वैसे भाव, वैसा आशीर्वाद आप समझ लो। आप दिन भर रावण को सुमरिन कर रहे हैं तो उस तरह के संस्कार आएंगे। आप दिन भर राम को सुमरिन कर रहे हैं, उस तरह के संस्कार आएंगे जिनको सुमरिन करते हैं। और आप किसी को सुमरिन नहीं कर रहे, मन को कहते हैं तेरे घोड़े तू दौड़ा, तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। समझ लो, रात को अपन सोते पर मन नहीं सोता, तो मन इधर उधर न जाए, इसलिए हम निरंतर हम हमारे आराध्य को सुमरिन करें। इसके अलावा हमारे जीवन के भी कुछ आदर्श होते हैं। किसी का पिता आदर्श होता है, किसी का पति पत्नी आदर्श होता है, किसी का कोई आदर्श भाई आदर्श होता है, कोई ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक पुरुष आदर्श होता है जो अच्छे लगते हैं, जो शिक्षाप्रद होते हैं। तो निरंतर उनका सुमरिन करना ये जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक रास्ता है। हनुमान चालीसा की हर पंक्ति में कुछ न कुछ सद्गुण छिपा हुआ है। तो जिंदगी में हर क्षण, हर पल ऐसे क्षणों को याद करना, ऐसे पुरुषों को याद करना, ऐसे इष्ट को याद करना, ये दिमाग के अंदर कोई दूसरी बात, दूसरे तरह के नेगेटिव विचार आए नहीं। ये पहली पंक्ति में तुलसीदास हैं, आप तो जानते हैं मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल। वैसे शब्द उन्होंने यूज किया, बुद्धिहीन तनु जानिके। इसके पीछे भाव यह है कि मनुष्य कभी भी ये नहीं सोचे कि मैं बुद्धि में परिपूर्ण हो गया। जिस दिन व्यक्ति को लगता है कि मेरा पात्र भर गया, तो उसमें नया कुछ आने की संभावना समाप्त हो जाती है। पात्र अगर खाली है तो उसमें नई वस्तु और डाली जाती है। तो जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, अर्जित कर लें, उसके बाद में भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि मैं अभी भी बुद्धिहीन हूँ, अभी भी और बुद्धि प्राप्त करने की गुंजाइश है, और ज्ञान प्राप्त करने की गुंजाइश है। जिस दिन आप अपने को बुद्धिहीन की जगह बुद्धिमान कहना शुरू कर देंगे, मानना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको लगेगा कि बस अब बुद्धि पर्याप्त मात्रा में मेरे को मिल गई है, अब इससे अधिक और बुद्धि प्राप्त करने की मुझे को आवश्यकता है। तो तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम में संकेत देते हैं कि व्यक्ति हमेशा, पर्टिकुलर बुद्धि के मामले में हमेशा ये माने कि जितनी प्राप्त कर ली वो तो कर ली, लेकिन अभी भी मेरा बढ़ती, अभी भी मेरी गुंजाइश है और बुद्धि प्राप्त। आगे वो कहते हैं कि अपन क्या कहते हैं कि हे भगवान, मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान। अब देखो तीन चीजें मांगी इस चौपाई में, शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान। ज्ञान सबसे आखिरी में रखा है, द्वितीय स्थान पर सद्बुद्धि को रखा है, और प्रथम स्थान शारीरिक बल रखा है।
यानी जीवन में सबसे प्राथमिक आवश्यकता, सबसे प्रथम आवश्यक चीज है आपका स्वास्थ्य। ईश्वर ने आपको ये जो भौतिक शरीर दिया, बहुत कितनी योनियों में भटकती भटकती आत्मा को मनुष्य शरीर मिला है। इस शरीर के अंदर ज्ञान और बुद्धि के आधार पर आप अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। तो जो माध्यम है आपका शरीर, उस माध्यम को ठीक रखना, बलशाली रखना, स्वस्थ रखना, ये आपकी प्रथम आवश्यकता है। शरीर के अंदर किसी भी तरह की व्याधि न आए, किसी भी तरह का संकट न आए, ये आपके माता पिता का कर्तव्य है, आपके गुरुजनों का कर्तव्य, आपका लोगों का कर्तव्य, ऐसा नहीं। तो ये परिपूर्ण रूप से, निश्चित रूप से केवल और केवल आपका दायित्व है कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखें। स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तब ही आगे के सारे साधन, आपके जितने भी कर्म है, वो सफल हो पाएंगे। द्वितीय उन्होंने मांगा सद्बुद्धि, ज्ञान से भी पहले सद्बुद्धि। ज्ञान मतलब जो हमारा किताबी ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, अन्य तरह के ज्ञान में बताऊंगा आपको क्या क्या ज्ञान होते हैं। तो उन ज्ञान से भी ज्यादा सद्बुद्धि ये प्रमुख है। एक व्यक्ति अगर सद्बुद्धि नहीं है उसके अंदर और उसने बहुत ज्ञान हासिल कर लिया तो वो विनाश की ओर ले जाता है। राम और रावण का उदाहरण हमारे सामने। रावण बहुत विद्वान है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं होने के कारण इसके विनाश का कारण। तो हमारे जीवन के अंदर हम ज्ञान से ज्यादा महत्व सद्बुद्धि को दें। और एकल तो हमारा काम ही नहीं करता है, एकल श्रेणी तो जिसे हम इंग्लिश में वैल्यू एजुकेशन कहते हैं, या संस्कार शिक्षा। तो हमारी निरंतर सुमिरन करते हुए भगवान से प्रार्थना भी रहनी चाहिए, और मन को हम हमेशा आगाह करते रहें कि हमारा मन सद्बुद्धि की ओर ही सोचे, कभी किसी भी कारण में कुबुद्धि नहीं। अगर मस्तिष्क में कुबुद्धि आती है तो हमारा भी विनाश करती है और बहुत सारा समाज का भी विनाश करती है। मथुरा का उदाहरण हमारे सामने है। मथुरा को कुबुद्धि आई तो केके को कुबुद्धि दी, और केके को कुबुद्धि दी तो भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, महाराज दशरथ को अपने प्राण त्यागने पड़े। तो कुबुद्धि का असर केवल अपने ऊपर ही नहीं होता है, पूरे समाज के ऊपर होता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस चौपाई के अंदर जीवन की सफलता का लिए तुलसीदास जी ने बताया है कि हमको सद्बुद्धि चाहिए। उसके बाद ज्ञान। अब ज्ञान में अपने एकल ने ज्ञान को 4-5 भागों में बांटा है। एजुकेशन है, ये किताबी शिक्षा जी कहते हैं, या फॉर्मल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, डेवलपमेंट एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन और अवेयरनेस एजुकेशन। तो ये सभी तरह की जो शिक्षा है, उस शिक्षा में हम पूर्ण रूप से पारंगत हो। हमें जिस भी सब्जेक्ट में रुचि है, या जिस भी कारण में हमने जो सब्जेक्ट लिया है, उस सब्जेक्ट के अंदर हम कक्षा में अव्वल रहे, प्रथम रहे। एक ही स्कूल के अंदर कुछ बच्चे प्रथम आते हैं, कुछ द्वितीय आते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। हर क्लास की ये स्थिति होती है। तो हम ये कहें कि मास्टर का दोष है, स्कूल का दोष है, परिवार का दोष है। तो जो भी हम ये नॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन करते हैं, उसमें हम प्रथम रहें। फिर हेल्थ एजुकेशन, हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, प्रकृति के साथ कैसे हम हमारे जीवन को स्वस्थ रखें, इस तरह का की शिक्षा लेने हैं। डेवलपमेंट एजुकेशन यानी स्वयं का विकास, अपने व्यवसाय का विकास, अपने समाज और राष्ट्र का उत्थान विकास हम किस तरह से करें। हम व्यापार के अंदर सिद्धियां प्राप्त करके, यानी कुशलता प्राप्त करके हम उसमें भी परफेक्ट बने। वैल्यू एजुकेशन मतलब हमारी संस्कार, हमारा लोगों के साथ व्यवहार, हमारे जीवन का क्रम, ये किस तरह की रहे। तो तब जो महाभारत में उदाहरण आता है कि भगवान कृष्ण
16 कलाओं के पात्र थे। मतलब जीवन के जितने भी विषय होते हैं उन सब विषयों को, उन सब की शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया। तो हमारे जीवन के अंदर भी हमारे ज्ञान मतलब अनंत सीमा तक ज्ञान जाना चाहिए। वो चाहे धार्मिक ज्ञान हो, चाहे किताबी ज्ञान हो, शारीरिक ज्ञान हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, संगठन का ज्ञान हो, इस तरह का सारा ज्ञान हम अर्जित करें और उसमें भी मास्टर बने। और उसके बाद में कहा कि मेरे दुखों का नाश हमारे कर दीजिए। अब ये सारे जो मैंने बताए धार्मिक ज्ञान तुलसीदास जी ने कहा है, बल बुद्धि विद्या देहु। अगर आप शारीरिक सशक्त प्रबल हैं, स्वस्थ हैं, सद्बुद्धि है और उसी सद्बुद्धि की विचारधारा पर चलते हैं और संपूर्ण ज्ञान, जिस तरह का ज्ञान चाहिए, केवल किताबी ज्ञान नहीं, तो 16 मतलब ये कर रहा हूँ 16 कलाओं में पारंगत करते। अगर हम हो गए तो आप बताओ सभी दोषों का नाश होगा, कभी सभी कष्टों का नाश होगा नहीं होगा। तो तुलसीदास जी है जो हनुमान चालीसा जितनी भी चौपाइयां हैं, एक एक चौपाई को या किसी भी एक चौपाई को अंगीकार करो, उसको समझो और ये जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। और इस पर चलने का कोशिश करो और इन बातों को नियमित उम्रिन करो कि मेरे को ये बात करनी है, मेरे को सद्बुद्धि रखनी है, मेरे को शारीरिक बल बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि भाषण सुना और उसमें सोचा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा और आवाज में समाप्त कर। तो 3 प्रमुख बातें उन्होंने कही है, शारीरिक बल, सद्बुद्धि, ज्ञान। इनका निरंतर स्मरण भी करना, इनको प्राप्त करना, इसमें सिद्धि हासिल करना और वो सभी दुखों का और दोषों के विनाश का कारण बनेगा। किसी तरह का जीवन में दुख और कष्ट रहेगा नहीं। ये इस चौपाई में तुलसीदास जी ने कहा है। तो पुनः एक बार चौपाई रिपीट करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरो मन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विचार। जय सिया राम। बहुत सुंदर भैया बात बताई भैया। हमारा सौभाग्य है कि हनुमान चालीसा के विषय पे आप जो बोल रहे हैं उनका हम पूरा फायदा उठा